हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 17 सितंबर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, तो इसमें मैं ना कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं लोगों के। रिसेंट में मेरी जो वीडियो अपलोडेड है उसमें, तो मैं उनके आंसर करने वाला हूँ। प्लस में मैं अपना पीएनएल शो करने वाला हूँ लास्ट 2 वीक का। ठीक है, तो जो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे वो 1 सितंबर से लेके, ठीक है, आपका 17 सितंबर आज तक का ले लेते हैं। आज अभी तो लाइव चल रहा है अभी। ठीक है, तो आज का ले लेते हैं या फिर काम करते हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का देखते हैं। ठीक है, 15 सितंबर तक का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, इस जो भी मैं पीएनएल शो करने वाला हूँ इसके अंदर में 7 से 7.5 लाख रुपए की कैपिटल डिप्लॉय हुई है, यूज हुई है, मतलब बेसिकली जो मेरे फंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 4,18,000 कैश बैलेंस है और 3.5 लाख समथिंग मेरे पास जो बैलेंस है मार्जिन फ्रॉम शेयर्स है। तो बेसिकली 7.5 लाख, 7 से 7.5 लाख के बीच में मेरा फंड यूज हुआ है इस ट्रेड के अंदर। सॉरी, बेसिकली इस जो भी 15 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज ये कि इस भी जो भी मैंने 15 दिन में ट्रेड करा वो सिर्फ मैंने सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग करी, मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ एज ऑफ नाउ। रीजन, काफी लोग मुझसे पूछे थे आप निफ्टी के अंदर ट्रेड क्यों नहीं करते, तो मैंने आप उनको बताया कि उसमें ऐसे जाने के चांस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं और वोलेटिलिटी के कारण ना ऐसे चला जाता है। अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू सेंसेक्स, वो मेरे को ऐसा लगता है ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज पे काम ज़्यादा करती है सेंसेक्स के अंदर एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के अंदर प्रीमियम थोड़े कम होते हैं, तो मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट जो आते हैं उनमें भी स्पाइक आता है, और जो स्पाइक आता है उनके कारण मेरा प्रीमियम में ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम में स्पाइक्स आते हैं ऊपर नीचे, तो उसके कारण मूवमेंट उतना होता नहीं, पर एक होता है कि 50 से सीधा 70 गया एंड देन वापस 45 पे आ गया प्रीमियम, तो वो स्पाइक के अंदर ऐसे चले जाते हैं मेरे। तो इसके कारण मैं सिर्फ सेंसेक्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, और सिर्फ मैंने 2 दिन ट्रेड करा है वीक के अंदर, जिसमें वेनेसडे और थर्सडे। ठीक है, सिर्फ 2 दिन, एक एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे को एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की, तो एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले सिर्फ मैं 2 दिन ट्रेड करता हूँ वीक के अंदर। और इसके अंदर जो भी मेरा पीएनएल है उसके अंदर मैंने अपनी 60 क्वांटिटी, मतलब 3 लोट से मैंने काम करा है। तो 3 लोट से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 लोट के ऊपर है, 1 लोट के ऊपर नहीं है। दूसरी चीज, 7.5 से 7.5 लाख मेरी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, कि मैं सारी ना पिक्चर क्लियर करना चाहता। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता भाई मैंने जो प्रॉफिट अर्न करा 1 लाख के ऊपर अर्न करा, नहीं। ये प्रॉफिट मेरा 7 से 7.5 लाख के ऊपर कैपिटल के ऊपर मेरे को जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये 15 दिन का पीएनएल है, 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा। इसमें 2 वीक आते हैं। अगर आप देखोगे 2 वीक में मैंने 1 और 2 सितंबर को, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा, लाइव वीडियो डाल रखी, तो मैंने एक टेस्टिंग पर्पज से 2 ट्रेड लिए थे बस। उसके बाद से वेनेसडे और थर्सडे, ठीक है, मैंने 3 और 4 तारीख को ट्रेड लिया, 10 और 11 को लिया, एक आज ले रखा है, तो आज का अलग इंक्लूड कर दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो 10 और 11 का और 3 और 4 का बताऊंगा, 3-4 सितंबर का और 10-11 का। तो मैं 1 से लेके 15 तक का पीएनएल दिखा देता हूँ, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो उसमें दिखा देता हूँ। और ये प्योर ऑप्शन सेलिंग है, इसमें ऑप्शन बाइंग नहीं करी है। बाइंग करी है मैंने, बट 1-2 रुपए वाले प्रीमियम, ताकि मेरी पोजीशन हैज हो सके और मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैंने ऑप्शन के 2-3, दो जैसे होता है 3 लोट फार आउट टीम वाले, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको दिखा के। जो यहाँ पे प्रीमियम चल रहे हैं 3 रुपए 2 रुपए ऊपर की साइड पर, अगर आप देखोगे ये वाले, ये मैंने बाय करे हैज करने के लिए, और स्ट्रैंगल बनाया है, बेसिकली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करी। हाँ, स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। बेसिकली मैंने ऊपर की कॉल और नीचे की पुट शॉर्ट करके ही बनाया प्रॉफिट, जैसे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ की ये मैंने कॉल शॉर्ट कर दी और यहाँ की मैंने पुट शॉर्ट कर दी, और मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गई तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजी मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेडिंग जो वीडियो डालता हूँ, और जो बेसिकली कल वीडियो आएगी उसमें भी मैं प्रॉपर बता दूंगा कि आज मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, किस लॉजिक पे कर रहा हूँ, और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी, मैं फिर से बता दूंगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप सही से वीडियो देख नहीं रहे, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया था, बट फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने बता दिया आपको कि मैं ऊपर की कॉल शॉर्ट करता हूँ, नीचे की पुट शॉर्ट करता हूँ, और मार्केट को एक रेंज में कोशिश करता हूँ कि मार्केट रेंज में बंद होगी तो मेरे फेवर में बंद होगी, और अगर रेंज से बाहर नीचे ब्रेक डाउन हो या अपर लेवल पे, तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं लॉस होता है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, मेरा लॉस उसी दिन होगा जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। ठीक है, जिस दिन मार्केट वोलेटाइल नहीं होगी मुझे एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्योर ऑप्शन सेलिंग है, 3 लोट से करिए, मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करी, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, बायर नहीं हूँ। ठीक है, बट हाँ, फिर भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो बाइंग से रिलेटेड, बट मैं करता नहीं हूँ, जो ऑनेस्ट है मैं बता देता हूँ। ठीक है, 7 से 7.5 लाख कैपिटल यूज हुई है। चलो मैं आपको पीनल दिखा देता हूँ, फिर बाकी की बाकी बातें आगे करते हो।
ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा इसमें रिपोर्ट्स में, ठीक है, और लेस गेन एंड लॉस में, ये अगर आप देख रहे हो ये यहाँ पे, ठीक है, और क्या, और तो मैं 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की दिखाऊंगा रेंज जो आपको रहेगी, ठीक है, 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की ले लेते हैं, ठीक है, बाकी के 15 दिन अलग इंक्लूड कर लेंगे, फर्स्ट 15 डेज अलग कर देंगे, ठीक है। काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट है, ठीक है, अपने कैपिटल के हिसाब से अपने को ठीक प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे जो मेरा ग्रॉस पीएनएल रहा है वो 19,522 रुपये रहा है, ठीक है, और जो नेट पीएनएल रहा है आफ्टर ब्रोकरेज हटाने के बाद 800 रुपये ब्रोकरेज हटाने के बाद मुझे 18,727 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 15 दिन के अंदर, जो कि मैंने बताया कैपिटल 7 से 7.5 लाख। मैं कैपिटल पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को ये चीज़ ना लगे कि ये छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना रखा है, नहीं, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाया हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो 2 से 3% के बीच में होता है, ठीक है। मैं अपने महीने का जो टारगेट करता हूँ 3 से 4% का टारगेट करके लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे 3 से 4% मिल जाता है वेल एंड गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो अभी 2 हफ्ते और रह गए, एक ये हफ्ता एक नेक्स्ट वीक, तो 15 दिन और रह गए, 15 दिन में 4 दिन ट्रेडिंग सेशन और रह गए, ठीक है। देखते हैं कितना बनता है, कितना क्या होता है। फिलहाल के लिए 15 दिन, अगर आप देखोगे 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का ही पीएनएल है, जिसमें मैंने 18,727 रुपये का प्रॉफिट करा नेट, और ये 500 ऑलमोस्ट 800 रुपये मेरी ब्रोकरेज गई है। मैं दिखा देता हूँ उसमें मैंने क्या पे करा। अगर आप देखोगे 500 रुपये, 510 की ब्रोकरेज है, 103 का जीएसटी लगा है, और 75 रुपये का मिसलेनियस चार्जेस है, ठीक है, ऐसा कुछ चार्जेस लगे मेरे, और इसके अलावा ये एसटीटी लगी है, गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, तो ऐसा कुछ है। और अब आपको यहाँ बॉक्स अगर आपको दिख रहे होंगे ग्रीन डेज देखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट जो 2 दिन है ना, ये मेरे को पहले ना ड्रॉ में हटा देता हूँ, फर्स्ट दोबारा से बताऊँ, तो फर्स्ट 2 डेज होते हैं ये मेरे सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे थे, तो इसमें अगर आप देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा नहीं है, 850 रुपये का लॉस है, 825 रुपये का इंक्लूड ब्रोकरेज, और ये है। इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे तो 348 रुपये का प्रॉफिट है। ये एक लोड पे ही, 2 लोड पे आई गेस था, 2 लोड पे मैंने ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से एक स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी, तो उसमें मेरे को 500 रुपये का नेट लॉस हुआ था, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस में, तो मैंने वो वहीं से बंद कर दी। जैसे कि मैंने अपने अगस्त के लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं सितंबर में सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे ही ट्रेड करूँगा, तो मैंने उस पर ही वीडियो ये मतलब उसी पे ट्रेड लिए हैं। और अगर आप देखोगे बाकी के 4 दिन मेरे ग्रीन में रहे, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस की मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आई वेडनेसडे और थर्सडे को, दोनों दिन, तो दोनों वीक में दोनों दिन मतलब 4 दिन, तो इसलिए मेरा ग्रीन रहा है, ठीक है, लॉस नहीं रहा है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं कि कितना कितना मैंने प्रॉफिट बुक करा है। अगर आप देखोगे तो एक दिन 2025 का प्रॉफिट बुक करा है, एक दिन मैं 4654 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, फिर एक दिन 3863 का बुक करा, और एक दिन 8700, ये लास्ट एक्सपायरी मेरी बेस्ट एक्सपायरी थे, उस दिन मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट है, जो पूरा स्टैंड बनाया था प्रीमियम पूरे जीरो हुए थे, कोई मूवमेंट ही नहीं आया, इसलिए बड़ा प्रॉफिट हुआ था। ये 3 लोड पे प्रॉफिट है, 60 क्वांटिटी, ठीक है, और 7 से 7.5 लाख की कैपिटल डिप्लॉय हुई है इसके अंदर मेरी। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो, ठीक है, मुझसे पूछिए, मैंने स्ट्रैटेजी बता रही कि मैंने क्या करके, ठीक है। अब 7 से 7.5 लाख है, मैं 7 लाख लेके चलता है इसको राउंड नंबर कि 7 लाख की मेरी कैपिटल है, तो मुझे 3% भी, मैं परसेंटेज पे क्यों बात कर रहा हूँ कि 30 से 4% भी मेरे लिए इनफ है। 4% इज लाइक 28,000, ठीक है, 30,000 अगर 7.5 लाख पे जाऊँगा तो 31,000 रुपये समथिंग जाएगा, मेरे पास आएगा, ठीक है। अगर 4% भी मिल रहा है 30,000 रुपये, तो ठीक है, लोगों को 20-25 हज़ार सैलरी है। इवन मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने, जो नए व्यूअर है मैं उनको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, एक यूएस शिफ्ट है मेरी, तो मैं 3:30 बजे ऑफिस जाता हूँ और 2 बजे घर आ जाता हूँ रात को, ठीक है। यूएस कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, हेज फंड्स है, तो उसमें मैं काम करता हूँ और साथ में ट्रेडिंग करता हूँ। तो दिन में मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, शाम को मैं अपनी रात को जाके, नाइट शिफ्ट है मेरी, तो यू ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट कह सकते हैं आप इसको, मतलब यूके शिफ्ट कह सकते हो, 3 बजे से रात के 1 बजे तक की है, ठीक है, 10 घंटे हैं, 10 आवर्स देने पड़ते हैं मुझे आवर्स। तो ये उसके ऊपर फिर मैं वहाँ से कैपिटल, ये 7.5 लाख रुपये मेरे पास जो पैसा है, 7 से 8 लाख, ये मेरे घर वालों ने नहीं दिए, मैंने अर्न कर रहे हैं, मैंने जॉब करके करी है, मेरे को 4 साल हो गए जो नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, और 4 से 5 साल मेरे को जॉब ट्रेडिंग भी करते हुए हो गए। तो एक एक रुपये मैंने ट्रेडिंग का भी जोड़ा है, फालतू खर्चे नहीं करे हैं, खर्चों पे काम करा है, सैलरी को सेव करा है, और चीज़ें मैं स्टॉक में या गोल्ड में इन्वेस्ट करा है, देन थोड़ा मेरा पैसा बढ़ा, ग्रो हुआ, फिर कुछ ट्रेडिंग का पैसा है, और बाकी मेजर ऑफ द पार्ट इस कैपिटल के अंदर भी सैलरी का पार्ट है। अब थोड़ा जाके मेरे जनरेट होता है, एक थोड़ा डिसेंट सा प्रॉफिट आता है। मैंने क्या बोला, कैपिटल का खेल है,
अभी 7 साढ़े 7 लाख रुपए, 10 लाख अगर फॉर एग्जांपल मैं कर लूँ उसको, तो 4% 40 हज़ार रुपये होते हैं महीने की। 40 हज़ार रुपये कम नहीं होते, और 30 से 40 हज़ार रुपये, 3 से 4% भी आता है, 2% भी जनरेट हो रहा है तो 20 हज़ार रुपये होते हैं। कम नहीं होता है। साथ में एक साइड बाय साइड आप दूसरी, मेरे को करना है क्या, हफ्ते में 2 दिन तो ट्रेड करना है ना। जो स्ट्रेटेजी मैंने इस पे काम कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन ट्रेड करता हूँ, बाकी के मेरे पास 5 दिन रहते हैं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा टाइम इसको जा रहा है। ठीक है, बट हाँ काफ़ी टाइम जाता है कि आपका एक पूरा दिन का एक रूटीन होता है, वो पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर मेरा। ठीक है, तो मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं फिर से एक बार डेट आपके सामने कर देता हूँ, फिर वीडियो क्लोज करती हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच का ये टाइम पीरियड है। इसके अंदर मैंने 18,727 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है। ठीक है, जिसमें से मैंने जो मेजर ट्रेडिंग डेज थे वो 4 दिन थे, बाकी 2 दिन ट्रायल बेसिस था, तो ये अलग चीज़ है, अलग स्ट्रैटेजी है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करता। बाकी अगर आप देखोगे तो मैंने ये 4 दिन के अंदर, वैसे प्रॉफिट 19,000 प्लस है, क्योंकि 500 रुपये नेट मुझे लॉस है। अगर मैं सिर्फ इसको इस डेट को 3 से स्टार्ट करूँ, 3 से 15 करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो 19,000 प्लस का प्रॉफिट होगा। ये 19,254 का नेट प्रॉफिट है। तो 528 रुपये ब्रोकरेज लगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिर्फ 4 दिन ही मैंने ट्रेड करा है, और ऑप्शन सेलिंग है प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं मंथ पे लेके चल रहा हूँ, तो मंथ वाइज तो फिर मेरे को पूरा महीने का देखना पड़ेगा, तो मैं 1 तारीख से लेके 15 तक ही कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि पूरा कोई बात नहीं, 500 का लॉस था, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो, नॉलेजेबल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही लाइव ट्रेडिंग, इवन आज का लाइव ट्रेड मैं कल अपलोड कर दूंगा, अभी ट्रेड रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और अभी प्रोसेस में है, तो चल रहा है अभी ट्रेड, तो वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। तो कल के लास्ट, अब नेक्स्ट 15 दिन अलग से दिखाते हैं, और 15 दिन अलग से दिखाए प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया आपको अभी के लिए कि 15 दिन का क्या अपडेट रहा है मेरा। तो फर्स्ट 15 डेज अच्छा रिटर्न मिलता है मेरे को। तो ये ऑलमोस्ट 3% तो नहीं है, 19,000 समथिंग है, तो 21 या 3% होता, तो बिटवीन 2.5 to 3% के बीच में, 2.5% से 3% के बीच में अभी हमने जनरेट कर लिया। 1.5 से 2% का और टारगेट रखते हैं, 15 मतलब 2 वीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कोई मूवमेंट नहीं आती मार्केट में और सब कुछ सही चलता है, तो हम अचीव कर लेंगे आराम से। ठीक है, और मैंने जैसे आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट से मैंने बता दिया कैपिटल कितना यूज़ हुआ, ऑप्शन सेलिंग सिर्फ मैं सेंसेक्स में क्यों करता हूँ, कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, कितने दिन ट्रेडिंग करी है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मैंने सब बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा उस टॉपिक को, जो भी आपका होगा, जैसा भी आपका होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो। हाँ, आपको फिर भी इसके अलावा कुछ आपको सीखना है, कुछ बात करनी है मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम में मेरा कॉर्पोरेट ट्रेडर अंडरस्कोर 2020, ठीक है, मेरे चैनल के बायो में भी लिंक है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव अपडेट देता हूँ मार्केट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं, बाय।